कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बना नहीं, तो जिस पर कोई मुकदमा नहीं था वो तो बेचारा बना नहीं, और जिस पर 420 का आरोप है वो मुख्यमंत्री बनेगा कभी? अरे परंपराओं की धरती है, तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव को ये नसीब नहीं होना है। तो उस पर जब भ्रष्टाचार का मामला प्रमाणित हो जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाती है, उसका पेंशन जब्त हो जाता है। लेकिन आपके पिता तो ऐसे लोक सेवक हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हो गए, तो बंगला भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। हमारी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव नई पीढ़ी के नौजवान हैं, उनके पिता ने जो मानक स्थापित किया है, जो राजनीति का दुर्घटना का शिकार हो रहा है ऐसे मामले में, इसलिए हमारी उम्मीद है इस सवाल तेजस्वी यादव। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आरजेडी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि खरमास के बाद बिहार में तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सर, लगातार आरजेडी के प्रवक्ताओं द्वारा कहा जा रहा है कि सीएम बनेंगे तेजस्वी खरमास के बाद। अरे राष्ट्रीय जनता दल को न बिहार के इतिहास का एहसास है, न भूगोल का एहसास है। पता है कि नहीं, ये अध्यात्म और ज्ञान की भूमि है। अब तक का इतिहास रहा है बिहार में कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बना नहीं, तो जिस पर कोई मुकदमा नहीं था वो तो बेचारा बना नहीं, और जिस पर 420 का आरोप है वो मुख्यमंत्री बनेगा कभी? अरे परंपराओं की धरती है, तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव को ये नसीब नहीं होना है। और एग्जिट पोल फर्स्ट फेज के बाद बिहार की जनता जो सचेत हुई, सतर्क हुई, और जो खौफनाक रूप देखा लालू प्रसाद और उनके समर्थकों का, तो लोगों को एहसास हुआ। तो अब मन में मुगालता पालने में तो कोई दिक्कत है नहीं। और चूँकि तेजस्वी यादव एक ऐसे राजनीतिक भविष्यवक्ता है जो हमेशा राजनीति में दुर्घटना का शिकार होते गया। पहला उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा, एनडीए की सरकार बन गई। उसके बाद कोई भी यात्रा इनका देखिएगा, हालांकि दूसरे का माल से यात्रा ही करते हैं, बस पर भी दूसरे का चढ़ जाते हैं, कोई यात्रा पूरा नहीं होना, बीचे में राजनीति का हलंत लग जाना, यात्रा पूरा नहीं होता इनका। तीसरा, विधानसभा चुनाव में क्या कह रहे थे कि सरकार बन गई। जब सरकार बन गई तो कहा सरकार चलेगी नहीं, तो सरकार भी चल रही है। अब कहा कि जल्द से जल्द सरकार गिर जाएगी। और चौथा पचमा भविष्यवाणी अभी किया कि मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है। तो चूंकि ये फेसबुकिया और ट्विटर बबुआ हैं, तो ये अब कहाँ ग्रह गोचर दिखवाते हैं हम नहीं जानते हैं। अपने पिताजी वाला ग्रह गोचरवा दिखवाए हैं क्या, जिसे वो जेल में पॉलिटिकल शुगर उनको बढ़ा रहता है। इसलिए लालू प्रसाद और उनके कुनबे को देखकर आज भी बिहार की जनता भयाक्रांत हो जाती है, डर जाती है। ये तो 420 के आरोपी है भाई। ये बिहार की राजनीति का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह दरोगा, प्रसाद राय और बिंदेश्वरी दुबे का जो मानक रहा है इस राजनीति में, जननायक कर्पूरी ठाकुर का, आज वहाँ विपक्ष का नेता 420 का आरोपी हो। और उसमें एक और महत्वपूर्ण गुण संपन्न हो गए कि राजनीति के प्रवासी हैं, ही आए हैं, आते हैं, जाते हैं। हम तो मीडिया से अनुरोध करेंगे कि जरा इनका रूटीन चार्ट निकाल लीजिए, ये कितना दिन बिहार प्रवास किए हैं। भाई बिहार में जो रहेगा वही ना बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, जो बिहार में रहा। अरे कौन दरबार, मैंने अपने दरबार है, अपने दरबार में आप मालिक है क्या? ये जनता का दरबार भी नकलची हो गए, सीखते हैं हमसे। अरे कुछ नया नामाकरण नया करना चाहिए, तब राजनीति में लोग नई पीढ़ी को जानेगा। ट्विटर पर फोटो शेयर करते हैं और कहते हैं कि जनता सर्वोपरि। जनता तो सर्वोपरि है, संविधान नहीं पढ़े हैं क्या? उसमें फोटो रहता है कि जनता की समस्याओं को सुनते हुए। नहीं, जनता सर्वोपरि है, लेकिन उसमें एक दुर्भाग्यजनक पक्ष है। ये अपने पिताजी से और तेजस्वी यादव की बात जरूर उठाना चाहिए कि भाई पहला कि आप लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट हैं, और एक सरकार का कर्मी भी लोक सेवक है। तो उस पर जब भ्रष्टाचार का मामला प्रमाणित हो जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाती है, उसका पेंशन जब्त हो जाता है। लेकिन आपके पिता तो ऐसे लोक सेवक हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हो गए, तो बंगला भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। हमारी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव नई पीढ़ी के नौजवान हैं, उनके पिता ने जो मानक स्थापित किया है, जो राजनीति का दुर्घटना का शिकार हो रहा है ऐसे मामले में, इसलिए हमारी उम्मीद है इस सवाल तेजस्वी यादव उठा सकते हैं कि हमारे पिता को जो पेंशन सुविधा मिल रहा है
यह गलत है। लोक सेवक के पैमाने पर दोनों बराबर हैं। चलिए, ये थे जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। अभी तक के लिए इतना ही।